क्वेश्चन गेट 20 सिविल के लिए आया हुआ है, 2 मार्क क्वेश्चन है, नंबर्स पे बेस्ड है। एक बार देखते क्या पूछता है इसमें। द यूनिट्स प्लेस इन इतना इज, यूनिट्स प्लेस पूछा है हमको, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अभी जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना कि एग्जाम में मैं देखता हूँ बाप रे ये इतना बड़ा नंबर, ये इतना बड़ा नंबर, ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई करना। मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक है या कुछ तो कुछ शॉर्टकट है कि जिसमें हमने इतना रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रखे। तो वो देखते हैं कि वो कैसे होता है। हमको सिर्फ यूनिट्स प्लेस पूछा है, सबसे मेन यही है, यूनिट्स प्लेस पूछा है। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो लास्ट में आएगा इस जो भी बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, मान लीजिए बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आया 10-12 नंबर का आया, तो हमको बस इसमें यूनिट प्लेस क्या है वो देखना है। अब दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा ना, देखिए यूनिट्स प्लेस कैसे आएगा। जैसे ये क्योंकि पावर में है तो इसमें क्या होगा, जो फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, अगर सिर्फ मैं इतना का स्क्वायर लेता हूँ 26591749, इसका अगर मैं स्क्वायर किया, ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो जब भी मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर में क्या होगा, 26591749 इंटू 26591749, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो स्टैंडर्ड है हम लोग 9 को मैं इतने पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे कुछ 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 लिखूँगा, ठीक है। फिर जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ क्या मैं एक्स पुट करता हूँ और आगे लिखना चालू करता हूँ। मान लीजिए ये यूनिट प्लेस है ना, जो भी आएगा एक्स पुट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। फिर 7 से करूँगा तो यहाँ एक्स पुट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। तो इसमें मेरे को समझ में क्या आ रहा है ना, ये जो सारे नंबर है इतने आगे के, ये जो इतने आगे के नंबर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स आ गया मेरे को, तो मेन यहाँ पे जो सम होके यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो मेरे काम का है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि यहाँ एक्स मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ आता है, तो इतना जो नंबर है ना वो इफेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अभी मैं जैसे अगर इसी वाले को देखता हूँ, मेरे को ये समझ में आ गया कि इतना मेरे काम का नहीं है, जो सिर्फ फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो मेरे काम का रहेगा। अब मैं क्या देखता हूँ कि फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में भी मेरे को सिर्फ ये प्लेस चाहिए, फर्स्ट प्लेस चाहिए। इसमें मैं क्या देखा कि ना फर्स्ट प्लेस कहाँ से आता है, जब 9 और 9 मल्टीप्लाई होते हैं, 9 और 9 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 8 गया। अब उसके जो आगे जो भी आया वो उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे को ये भी समझ में आया कि इवन यहाँ पे भी ये तो हमको मैटर करता है, यहाँ पे भी सिर्फ ये मैटर करता है, ये भी आगे का मैटर नहीं करता। तो इतना समझ में आ गया कि ना जो यूनिट्स प्लेस है वो सिर्फ ना यूनिट नंबर के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज़ यूनिट्स प्लेस पे हमारे पास 9 है। तो ना अब जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इतने बड़े एक्सप्रेशन का अगर मेरे को यूनिट्स प्लेस निकालना है, तो इसके इतने बड़े एक्सप्रेशन का यूनिट्स प्लेस इज सेम एज 9 का पावर 110016, इसका भी यूनिट्स प्लेस सेम आएगा। ठीक है, अब इतना मैं कंक्लूड कर लिया तो ठीक है। अब मेरे को थोड़ी शांति मिली कि इतने से इतना बड़ा नंबर हो गया। अब पर देखिए यहाँ पे इतना बड़ा, इवन मैं कैलकुलेटर में भी पुट करूँ ना, कैलकुलेटर भी पागल हो जाएगा इतना कैलकुलेट करते हुए, पूरा एग्जाम निकल जाएगा, कभी आंसर नहीं आने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं क्या किया, एक बार मैं बोला कि चलिए एक बार ना 9 का ऐसे स्क्वायरिंग फिर ट्रिपलिंग ऐसा करके ना क्यूब करके 9 इंटू 1, मतलब एक बार 9 मल्टीप्लाई करना, 9 का पावर 1, 9 का पावर 2, 9 का पावर 3, 9 का पावर 4, वैसा एक बार मैं लिख के देखता हूँ कि उसमें भी देखता हूँ कोई पैटर्न फॉलो हो। तो यहाँ पे जैसे मेरे को पता चला पैटर्न फॉलो हुआ तो मैं इतने पे मिनिमाइज़ कर लिया। तो एक बार मैं वैसा करके देखता हूँ। तो मैं क्या किया, ऐसा लिखा 9 का पावर 1, 9 का पावर 2, 9 का पावर 3, 9 का पावर 4, 9 का पावर 5, इतना मैं लिख लिया। मैं बोला ठीक है छोटे से ही नंबर्स में देखते हैं। ये कितना आया 9, ये कितना आया 81, ये कितना आया 729, ये कितना आएगा 6561, ऐसा करके। अभी मेरे को देखिए एक और चीज़ पता चली मेरे को, क्योंकि सिर्फ यूनिट्स प्लेस से मतलब है कि यूनिट्स प्लेस में क्या आ रहा है, मेरे को बाकी पूरा नंबर क्या है उससे मतलब नहीं। यहाँ मैं देखा कि यहाँ एक बार 9 आया, यहाँ 1 आया, फिर 9 आया, फिर 1 आया, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है,
तो अब मैं कैसे देखना है मेरे को पैटर्न को, ये देखिए यहाँ पे था ऑड नंबर, ठीक है। वैसे तो इस 1 को बोला जाता है नाइदर इवन नॉर ऑड, वैसा बोला जाता है, पर ठीक है मैं उसको ऑड मान लिया। ऑड से मैं जब पावर में रहता है तो 9 आता है, जब इवन पावर में रहता है तो 1 आता है, फिर ऑड पावर में रहा 9 आया, फिर इवन पावर में रहा 1 आया। तो इतना मेरे को समझ में आ गया कि यूनिट प्लेस में अगर ऑड है तो आएगा 9, इवन है तो आएगा 1। तो अब मैं ये देखा, जो मैं इतना मिनिमाइज़ कर लिया था यहाँ पे वापस गया, मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे 6 बचा लास्ट में, दैट इज़ इतनी, ये जो नंबर है वो इवन नंबर है। तो मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ इसलिए कि ना इवन है तो यूनिट्स प्लेस में 1 रहेगा, 1 हमारे आंसर में भी दिया हुआ है। ये भी यही है। वैसे आप देखेंगे ना तो सारे जो नंबर्स होते हैं ना उनके अलग अलग ऐसे ना रोटेशंस चलते हैं। आपको अगर याद नहीं होता ना तो ना आप डायरेक्ट वहीं पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मेरे को पूरे मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं फिर से क्या करता है, 9 इंटू 1 करता है, फिर 9 इंटू मतलब सॉरी ये 1 इंटू 9 करता है, फिर 9 इंटू 9 करता है, फिर 9 इंटू 9 करता है, ऐसे करके यूनिट्स प्लेस बस निकालने रहते हैं तो मैं वहाँ पे भी निकाल सकता हूँ। वैसे आप देखा जाए तो सारे नंबर्स के अलग अलग साइकिल होते हैं, वो याद भी रख ले तो फ़ायदा होता है। पर अगर याद नहीं है तो भी, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, अब एग्ज़ाम में याद नहीं है, याद है नहीं है, मैं वहाँ पे रिग्रेट तो करूँगा नहीं, तो मैं अप्रोच करूँगा कि कैसे मेरे को सॉल्व करना है, बस इसी पे बेस था पूरा क्वेश्चन।